आपने देखिए ये किताब जो है पोलराइज टाइम्स लिविंग इन इंडिया टुडे, ये किताब मेरे बहुत दिनों से जहन में थी। मेरा 70-75 साल का जर्नलिज्म का कैरियर, मेरी एज 75 साल है, जिसमें से कम 55 साल मैंने पत्रकारिता में निभाए और यही मेरा मेन प्रोफेशन था, यही मेरा पर्पज था। उसमें मेरा इत्तेफाक से एक्सपीरियंस ये हुआ कि मैं उस शहर में पैदा हुआ जहाँ कॉमनवेल्थ होते रहे हैं और पीरियोडिकली होते थे, हर 4 साल में 5 साल में। मेरठ, उसके बाद में जर्नलिज्म में भी मैं मेरठ रहा। मैंने मुरादाबाद के रॉइट्स कवर करे, इलाहाबाद का करा, लखनऊ का करा और उसके बाद में मेरा ट्रांसफ़र हो गया श्रीनगर, उससे पहले चंडीगढ़। वहाँ मैंने कॉमनल रॉइट्स तो नहीं, लेकिन मैंने टेररिज्म देखा। और वो श्रीनगर में तो ये मतलब टेररिज्म और कॉमनल राइट थे। श्रीनगर एक ऐसी जगह थी कि जहाँ हिंदू मुसलमान दोनों इतने साथ साथ रहते थे कि 1947 में गांधी जी ने भी ये कहा था कि ये एक आइडियल स्टेट है। लेकिन अब हमने देखा 89 में क्या हुआ। एक एक कश्मीरी पंडित हिंदू को निकाल दिया गया वहां से। क्यों निकाला गया, वो अपनी अलग वजह है। तो मेरे जहन में एक बात ये थी कि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मेरा इंटरेक्शन विद मुस्लिम कम्युनिटी, मेरी ननिहाल मुसलमानों के गांव में थी, जलालाबाद डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में, जिनकी फैमिली की ब्रांच भोपाल गई और भोपाल डायनेस्टी बनी। तो उस सब को लेते हुए मैं बहुत दिनों से, मेरे जहन में मेरे पास अपना मटेरियल भी था एज ए जर्नलिस्ट जो मैंने इकट्ठा करा। मेरे दोस्त थे, आज भी बहुत दोस्त हैं मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। कई बार लोग मजाक भी करते हैं कि आप तो मुसलमान ही क्यों नहीं बन जाते। मेरा इसमें ये कि मैं इस किताब के लिखने में बहुत दिनों से मेरे जहन में था और मैं मटेरियल इकट्ठा करता रहा। और कई गलत फहमियाँ दोनों कम्युनिटी में जो मेरे लिहाज से थी, हो सकता है मैं गलत हूँ। जैसे यूपीएससी में वो कहते हैं कि साहब मुसलमान कुल 40 मुसलमान आते हैं सारे हिंदुस्तान भर में, 100 लोग लिए जाते हैं आईएएस के सिविल सर्विस के एग्जाम के अंदर। वो कहते हैं हम 40 आते हैं, 4%, हम 5% कभी क्रॉस ही नहीं करें। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उसमें तो 10 लाख लोग फार्म भरते हैं, उसमें से 6 लाख एफपीआर होते हैं, उन 6 लाख में से 1,000 लिए जाते हैं। अगर सारा परसेंटेज देखा जाए तो मैंने इस सब को एनालाइज करा। फिर मैंने उसके अंदर अजान का मसला लिया कि क्या अल्लाह मियाँ बहरे हो गए हैं या हमारे भगवान बहरे हो गए हैं जो मंदिर और मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाते हैं, पीए सिस्टम लगाते हैं। उस तरीके से करते करते, और आज भी इस मुल्क में बड़ा अजीब और गरीब बात मेरे जो जहन में आई और मैंने लोगों से डिस्कस करी कि इस्लाम एक नया रिलीजन है हमारे कंपैरिजन में हिंदुइज्म के। वो 1400 साल पुराना। इस्लाम जिस जिस मुल्क में गया वो सिविलाइजेशन खत्म हो गई। इजिप्ट, पर्सिया, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया मतलब इराक, टोटल इस्लामाइजेशन हो गया। इंडिया में आया अब से 600 साल 800 साल पहले, 600 साल पहले। लेकिन इंडिया में इस्लाम का इतना लंबा दौर होने के बाद में भी 85% पॉपुलेशन हिंदू बनी रही। ऐसा यहाँ क्यों हुआ? वो जो सभ्यताएं खत्म हुई वो हमसे भी ज्यादा प्रॉस्परस थी, लेकिन हमारी सभ्यता भी अपने हद बहुत अच्छी थी, इसलिए कि हमारे यहाँ एसिमिलेशन का पर्पस था। दूसरे जो हमारे यहाँ इस्लाम जो लोग लाए मुसलमान, वो मिडिल ईस्ट से नहीं आए, वो सेंट्रल एशिया से आए। वो यहाँ इस्लाम का प्रचार करने नहीं आए थे, वो अरब नहीं थे। उनका था मकसद इस मुल्क पर कब्जा करना और राज करना। उन्होंने राज किया। उन्हें राज में समझ में आ गया कि अगर हमें पूरी तरह एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो लोकल पॉपुलेशन को साथ लेना पड़ेगा। लोकल पॉपुलेशन उनके साथ रही, उन्होंने उनकी मदद से राज करा। उसके बाद में 600 साल की जो इतिहास है हिंदू मुसलमान का, वो कन्फ्लिक्ट है, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है। ना वो हम पे यकीन करते, ना हम उन पे यकीन करते। आप बड़ी दोस्ताना बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल फैमिली रिलेशन है आपके, लेकिन आप जरा सा बाहर निकले और आपने कहा यार ये आदमी तो मुसलमान है ना। इसी तरह मुसलमान ने कहा ये तो हिंदू है ना, उससे बाहर की बात नहीं सोच सकता। ये बड़ा जबरदस्त गहरा है मेरी अपनी नजर में, मैं गलत हो सकता हूँ। लेकिन उसके बाद में मजेदार बात यह कि दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। आज भी हमारे जो संबंध हैं, पर्सनल संबंध हैं, रिश्तेदारी है। मान लीजिए मेरे शहर मेरठ से कोई मुसलमान आता है और वो मुझे देखता है और मेरे साथ में कोई मुसलमान है, तो उस मुसलमान को छोड़कर पहले वो मुझसे बात करता है।
अमृता सेन साहब की बहुत राइटिंग्स हैं, बहुत कुछ है, लेकिन मुझे उनके एक बात बड़ी अच्छी पसंद आई, रीजनल टाइज। ये जो रीजनल टाइज है, आप हिंदुस्तान से बाहर जाइए, वहाँ कोई हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी नहीं होगा, वहाँ सिर्फ होता है एशियन, वो अपने को एशियन कहलाते हैं। तो मेरा ताल्लुक ये था, मैं चाहता था कि मेरा ऑडियंस इस बात को जाने कि भाई ये इतनी हद तक नहीं बात खिंची है, इतनी हद तक बात नहीं आई जितनी हम लोग सोचते हैं। या कुछ लोग हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं, कुछ मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं। हमारी सभ्यता, हमारी कल्चर ऐसी इंटरमिंगल्ड है, एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई है कि हम उससे अलग सोच ही नहीं सकते, हम उससे अलग रह ही नहीं सकते। तो मेरा इस किताब के लिखने का जो मेन पर्पस था, और मेरा ऑडियंस भी वही था, और इस किताब के अंदर मैंने अपनी लाइफ के जो मुस्लिम्स के साथ मेरा बचपन से लेके अब तक का बीता है, पहले 150 सफ़ों में वही बात कही है, और उसके बाद में मैंने डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर लेके ये बतलाया है कि अफवाहों के जोर से आदमी किस तरह अफवाहें फैलती हैं। साहब रॉइट्स होता है, अरे साहब फलानी जगह 100 आदमी मार लिए, होता है कि कहीं कुछ नहीं हुआ। अफवाहों के ऊपर भी लिखा है, फतवे के ऊपर भी लिखा है, इस्लाम के अजान के ऊपर भी लिखा है, इस्लाम के जो अब इस पर ड्रेस कोड के ऊपर भी लिखा है। हाँ, इस तरह वो चैप्टर करके करीब 30 चैप्टर मैंने इसके अंदर लिखे हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक बहस चले। लेकिन इस मुल्क में बड़ी अजीब एक बात, तो एक तो पढ़ने का शौक कम है, दूसरे पढ़ने का है, आदमी अपने मतलब की चीज़ पढ़ना चाहता है, नई बात नहीं सुनना चाहता। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ही बात सीखी है कि अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहने पे कि दिमाग के खिड़की और दरवाजे खुले रखिए, नई नई बातें आइए, उनको ग्रहण कीजिए, उनको डिस्कस कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा अपने ऊपर इम्पोज होने दीजिए, आप उनको अंधभक्त की तरह माने। अंधभक्त भी उतने ही बुरे हैं जितना बुरा अंध सपोर्टर, अंधभक्त उतने बुरा जितना अंध अपोजिशन करने वाला है, जो ब्लाइंड अपोजिशन कर रहा है। आप किसी का अपोजिशन करिए, ब्लाइंड होकर मत करिए, उसमें अच्छी बातें वो तो ग्रहण करिए। तो मेरा इस किताब के लिखने का पर्पज ये था, और मैं इससे फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने एक बहस छिड़ी। जैसे इस किताब का प्रिफेस जो है, फॉरवर्ड जो मोहम्मद सज्जाद साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, राम गुहा साहब बहुत बड़े लिबरल हैं इस कंट्री के, राम गुहा साहब ने बहुत छोटा सा लिखा है, और उन्होंने कहा था मुझसे कि इसमें एक भी वर्ड नहीं हटना चाहिए, क्योंकि मैं इसकी बहुत सी बातों से एग्री नहीं करता। मैं उतना स्पेस देता हूँ, अपने आप को भी देता हूँ, उन्हें भी देता हूँ। आप एग्री नहीं करते, हम लोग डिस्कस तो कर सकते हैं ना, डिस्कस करने की तो गुंजाइश रहनी चाहिए ना। आज इस मुल्क में बड़ी परेशानी है कि गुंजाइश नहीं है, हम एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो सज्जाद साहब ने एक बात इसके अंदर बड़ी अच्छी कही, उन्होंने कहा कि इसमें कम से कम कुछ इश्यूज ऐसे उठाए गए हैं जिन पे एक डिबेट होनी चाहिए, ऑनेस्ट डिबेट होनी चाहिए। देखिए, मेरी ये जो किताब है, पोलराइज टाइम्स लिविंग इन इंडिया टुडे, इंग्लिश में है ये किताब, वितास्ता पब्लिकेशन ने छापी है, अमेजन से आप इसे खरीद सकते हैं। इस किताब को पढ़ना इसलिए चाहिए कि जो इस किताब का प्रिफेस लिखते हुए, इस किताब का फॉरवर्ड लिखते हुए प्रोफेसर मोहम्मद सज्जाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मॉडर्न हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, बड़े संजीदा आदमी हैं, उन्होंने लिखा कि हम इस किताब में उठाए गए बहुत सारे मसलों से जो हिंदू मुसलमानों के संबंध हैं, और इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला है, कम से कम नॉर्दर्न इंडिया में तो है ही है, पॉलिटिकली भी है, उसके बारे में हम लोग कुछ डिबेट कर सकते हैं। डिबेट तो करें ना, डिबेट करने का स्पेस बहुत सिकुड़ता जा रहा है। आप इस किताब को अमेजन से खरीद सकते हैं, और एक डिबेट का मेरा जो मकसद है, मेन पर्पज, कि डिबेट होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा जो मैंने कहा वही सही है, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बतलाइए, आई एम ओपन, मैं इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हूँ कि मैं अपने आप को चेंज करूँ।